नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। पशुओं के अधिकार के लिए काम करने वाले संगठन द पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी कि पेटा और हिंदुस्तानी डेयरी उत्पाद कंपनी अमूल इंडिया के बीच इन दिनों जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। और ये बहस छिड़ी है डेयरी दूध और वीगन मिल्क को लेकर। क्या है पूरा मामला? दरअसल पेटा जानवरों के हितों के लिए आवाज उठाने वाला एक संगठन है, इसलिए इस बार इसने गाय भैंस से निकाले जाने वाले दूध का विरोध करते हुए अमूल इंडिया कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोडी को एक खत लिखा है। इस खत में पेटा ने अमूल इंडिया से कहा था कि उसे वीगन मिल्क प्रोडक्ट्स का उत्पादन करने के बारे में सोचना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी अमूल को भी तेजी से बढ़ रहे वीगन फूड और मिल्क मार्केट का लाभ मिलना चाहिए। अमूल से वीगन मिल्क प्रोडक्ट कंपनी पर शिफ्ट होने का आग्रह करते हुए पेटा इंडिया ने कहा था, अमूल को संसाधन बर्बाद करने के बजाय पौधों पर आधारित उत्पादों की बढ़ती मांग पर ध्यान देना चाहिए। ये मांग बढ़ ही रही है, अन्य कंपनियां इसका फायदा उठा रही हैं, तो अमूल भी उठा सकती है। पेटा इंडिया की प्लांट बेस्ड डेयरी पर शिफ्ट होने की ये सलाह अमूल कंपनी को पसंद नहीं आई। वो पेटा पर ही बुरी तरह से भड़क गई। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि GCMMF के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोडी ने पेटा को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, देश के कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर में 10 करोड़ से ज्यादा किसान कामकाज कर रहे हैं। अगर कंपनी दूध का उपयोग करना बंद कर देगी तो इन 10 करोड़ लोगों को रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाएगा? प्लांट बेस्ड फूड कंपनी दूध के बलबूते पर ही मलाई काट रही है। पेटा पर भड़कते हुए अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर सोडी ने कहा, विदेशी फंड से चलाए जा रहे NGO को भारतीय डेयरी इंडस्ट्री को बर्बाद करने से बाज आना चाहिए। RS सोडी ने पेटा से पूछा, क्या वो 10 करोड़ डेयरी किसानों को आजीविका देंगे? उनके बच्चों की स्कूल फीस कौन देगा? कितने लोग रसायन और सिंथेटिक विटामिन से बने महंगे लैब में बने खाने पीने की चीजों का खर्चा उठा सकते हैं? अमूल एक सहकारी संस्था होने की वजह से सीधे डेयरी किसानों से दूध खरीदती है। सोडी ने पशु अधिकार समूह पर निशाना साधते हुए दावा किया, शाकाहारी दूध पर स्विच करने का मतलब होगा किसानों के पैसे का इस्तेमाल करके बनाए गए संसाधनों को बाजारों को सौंपना। शाकाहारी दूध पर स्विच करने से मध्यम वर्ग के लिए एक जरूरी वस्तु जो आसानी से उपलब्ध है वो मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कई लोग शाकाहारी दूध का खर्च नहीं उठा पाएंगे। पेटा चाहता है कि अमूल 10 करोड़ गरीब किसानों की आजीविका छीन ले और 75 सालों में किसानों के पैसे से बनाए गए अपने सभी संसाधनों को ज्यादा कीमतों पर समृद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप दे, जिसे औसत निम्न मध्यम वर्ग वहन ही नहीं कर सकता। अमूल इंडिया के पीछे पड़ी पेटा ने हाल ही में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि ASCI में अमूल के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। पेटा ने कहा था कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट को दूध नहीं कहा जा सकता, इसलिए अमूल पर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या होता है वीगन मिल्क? पेटा इंडिया अमूल को वीगन मिल्क के इस्तेमाल करने की सलाह दे रहा है। इस दूध के बारे में आपको बता दें कि ये दूध पौधों से बनाए जाने वाला दूध है। वीगन मिल्क लोगों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये पशुओं से निकाले गए दूध से बिल्कुल अलग होता है। प्लांट आधारित दूध या वीगन मिल्क पौधे से निकाले जाने वाले दूध में शानदार स्वाद और कम मात्रा में फैट होता है। सोया मिल्क, राइस मिल्क, कोकोनट मिल्क, काजू मिल्क, बादाम का दूध, ओट मिल्क, ये सब वीगन मिल्क कैटेगरी में ही आते हैं। वैसे आपकी क्या राय है? क्या अमूल इंडिया को वीगन मिल्क के इस्तेमाल के बारे में सोचना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।